पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 456। आज हमारी पूज्य प्राची दीदी का तिरुभाव दिवस है। आज के दिन ही पूज्य प्राची दीदी धराधाम से ठाकुर जी की सन्निधि में पहुंची थी। पद संख्या 456। चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा सजनी, चलवा पिय के देश, जहन मोह ममता की रजनी, ममता की रजनी, जहन बिछोह कलेश सजनी, सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, नहीं आवन जहाँ नहीं आवन जावन कित हूँ, पिय संग नित्य मिलाप सजनी, जहन ग्राम चर्चा को डर कछु, जहन जस को पाप सजनी, सजनी, चलवा पिय के देश, जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, मिले रहे दिन रैन सजनी, बिछुरत नाही एक पल मन सो, मृतक सजीवन मैन सजनी, सजनी, चलवा पिय के देश, सहज अकिंचन तन मन सगरे, सहज अकिंचन तन मन सगरे, भरे रहे पिय नेह सजनी, आठों याम धाम प्रियतम के, तम के, आठों याम धाम प्रियतम के, बरसत रस को मेह सजनी, दे
मैया के दे। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिबोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज विशेष बात यह है कि पूज्या प्राची दीदी का तिरोभाव दिवस है आज। और पूज्या प्राची दीदी के विषय में तो नारद निकुंज का हर साधक बहुत कुछ कह सकता है। और अभी पूज्य भैया आएंगे, कुछ पूज्या प्राची दीदी के विषय में बताएंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि संत जो आते हैं वो जगाने के लिए आते हैं। पूज्या प्राची दीदी जब हमारे जीवन में आई तो हमें जगा के चली गई हैं, जागृत कर दिया कि हाँ भगवान मिलते हैं, इसी जन्म में मिलते हैं, इन्हीं खुले नेत्रों से दिखाई देते हैं भगवान। इस बात का विश्वास हमारे हृदय में दृढ़ करके चली गई हैं। और उसी बात को पकड़ करके हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, क्योंकि हमें पता है कि पूज्य प्राची दीदी को मिले, हमें ये पता है हमारे पूज्य भैया को मिले हैं, है ना। तो संतों पर विश्वास करके ही चला जाता है। जैसे टीचर पर विश्वास करते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय ही है, C फॉर कैट ही है। तो ऐसे ही हमें संतों पर विश्वास करके चलना पड़ेगा कि भैया भगवान मिलते हैं। पूज्य प्राची दीदी के प्रसंग की जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो है नाम। नाम ही शाम था, नाम ही भोर थी, नाम ही था सहेली न कोई और थी। रहती हो के मगन ऐसी लागी लगन, दो जहानों का साहिब खिंचा आ गया। यही बात पूज्य श्री भाई जी अपने नाम महिमा भगवान नाम महिमा पुस्तक में बोलते हैं। भगवत चिंतन, भगवान नाम चिंतन पुस्तक के अंदर कहते हैं कि अगर आप भगवान को खींचना चाहते हो तो उनका नाम पकड़ लें, अपने आप चले आएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान का नाम पकड़ लेंगे तो भगवान को आप खींच सकते हो अपनी तरफ। ज्ञानी भगवान तक पहुंचता है और जो भक्त होता है ना उस तक भगवान पहुंचते हैं। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान उस तक आ जाते हैं, अपने आप खिंचे हुए आते हैं। बलिनो लेकर के भगवान आए। आज मैं पूज्य महाराज जी का जीवन वृत्त पढ़ रहा था तो उसमें पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, उन्हें जब भगवान के दर्शन हुए तो उन्हें पहले संकेत हुआ। उद्धव क्यारी पे वो भजन करते थे नंदगांव में। ऐसी व्याकुलता बढ़ी, 2-3 साल उन्होंने सूर्य नहीं देखा दादा, सूर्य नहीं देखते, पूरा दिन भजन करते थे, पूरी रात भजन करते थे। और शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाता था उसके बाद वो भिक्षा लेने जाते थे, थोड़ा बहुत कुछ पालें शरीर में चला जाए, नहीं तो उन्होंने सूर्य ही नहीं देखा था। 2-3 साल लगाओ, 2-3 साल भैया बहुत बड़ी बात होती है। 2-3 साल लगातार सूर्य ना देखना। अपना गुफा में जाते थे, उसमें सिर्फ बैठने की जगह होती थी, जाते और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से 3 लाख नाम जप करना।
और रात्रि में क्या करते थे? रात्रि में केवल रुदन करते थे भगवान के लिए, केवल रोते थे भगवान के लिए रात्रि के अंदर, यही काम था उनका। उद्धव क्यारी पे, क्योंकि दिन में तो चहल पहल रहती थी थोड़ी बहुत, एक दो ग्वाले वगैरह गायें चराने आ जाते थे उस साइड, तो इसलिए रात्रि में अकेले बैठा करते थे उद्धव क्यारी पे और भगवान के लिए रोते थे, निरंतर रोते थे। जब आखिरी 6 महीने बचे, फिर उसके बाद आखिरी 3 दिन बचे, 3 महारात्रियां उनके जीवन में थी। 3 महारात्रि क्यों? क्योंकि इन 3 महारात्रि में उनको श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। पहले दिन जब आए उद्धव क्यारी पे, तो भगवान सामने आकर के 2 वृक्षों के मध्य में खड़े हो गए, खड़े होकर के देख रहे हैं, केवल गौर से देख रहे हैं। अब महाराज जी इतने तल्लीन रहते थे भाव में अवस्था में, वो देख तो रहे हैं श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, पर कुछ कह नहीं पा रहे। अब पूरी रात उनकी ऐसे ही बीती और श्री कृष्ण चले गए। दूसरे दिन फिर यही स्थिति हुई। फिर शाम के समय जैसे ही उद्धव क्यारी पे महाराज जी बाहर गुफा से आकर के बैठे, तो फिर सामने वृक्षों के मध्य में श्री कृष्ण आ गए। फिर देख रहे हैं गौर से कि श्री कृष्ण हैं, पर बात नहीं कर रहे हैं। अब फिर रात रो रो कर बीती, उनको देख रहे हैं और रो रहे हैं। तीसरे दिन जब दर्शन हुआ, आज श्री कृष्ण चल करके आए हैं, उनकी तरफ आए और आने के बाद महाराज जी ने स्वयं को देखा। महाराज जी ने स्वयं को देखा तो अपने को एक गोपांगना के स्वरूप में पाया और भगवान ने उन्हें उठा करके उन्हें गले से लगा लिया और कहा, भगवान ने क्या बोला? मैं फिर आऊंगा, मैं फिर मिलूंगा दोबारा तुम्हें। तो महाराज जी ने जब सिद्ध अवस्था हो गई, महाराज जी के प्रत्यक्ष दर्शन था, साक्षात्कार था ये उनका पहला, और दर्शन हुए, अच्छे से गले मिले भगवान से, और भगवान ने कहा कि मैं फिर आऊंगा दोबारा मिलने के लिए। तो महाराज जी बताया करते थे, महाराज जी ने बाद में बताया साधुओं को, हैं जब 3 वर्ष पूर्ण हो गए थे, 3 वर्ष में भी लास्ट के 3 दिन की बात बताई है मैंने आपको, कि 3 दिन उनको प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ था। तो ऐसा है नहीं महाराज, ये जो संत कहते हैं ना कि जो नाम जब से भगवान मिलते हैं, सच कहते हैं। हमारी पूज्य प्राची दीदी को मिले, हमारे पूज्य भैया कितने सालों से जप कर रहे हैं, भैया स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्य भैया कभी कभी बताते हैं एकांत में कि जीवन उन्होंने सबके सामने भी बताते हैं कि कैसे एकांत में पूरी पूरी रात स्वाध्याय करते थे, बैठे रहते थे, सुबह हो जाती थी, पुस्तकें 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 पुस्तकें, अनुष्ठान ही अनुष्ठान। जीवन में ऐसे ही बीता है पूज्य भैया का जीवन पूरा का पूरा। हमने तो पूरी साधन अवस्था देखी है महाराज, हम उन सौभाग्यशालियों में से हैं जिन्होंने पूज्य भैया की साधन अवस्था देखी और अब सिद्ध अवस्था का भी दर्शन कर रहे हैं, कैसे हमारे पूज्य भैया मस्ती में रहते हैं। तो भैया भगवान हैं, मिलते हैं और इन्हीं नेत्रों से दिखते हैं, बस देखने वाला चाहिए, बस देखने वाला चाहिए। ऐसे टाल मटोल से बात थोड़ी बनती है कि ढीलम ढील चल रही है, बस आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, ऐसे काम नहीं चलता है, टाइट होना पड़ता है। साधना का नियम, महाराज जितने भी संतों को देखा है ना, उनके आप साधना देखिए, कुछ भी हो जाए उनका साधन भजन नहीं छूटता था। और हमारी साधना जो है ना, मुझे जो नजर में आता है, मैं तो पूरा यही प्रयास करता हूं कि ये जो भैया ने साधना का समय दिया है ना, हम घर पर बैठकर आसन से उठ नहीं सकते हैं कि आप उड़ जाओगे हवा में और आपको सिद्धि हो जाएगी। यही जो सिद्धि मिलेगी नारद निकुंज में, मंदिर में मिलेगी, यहीं पर इसी कीर्तन और सत्संग में मिलेगी। तो मैं कह रहा था कि महाराज जी को जब साधन सिद्धि हुई उनकी, तो महाराज जी कहा करते थे कि जब आखिरी तीसरे दिन ठाकुर जी ने गले लगाया महाराज जी को, तो ठाकुर जी उस समय कहां से आए थे? वो श्री जी के पास से आए थे और श्री जी ने उनका श्रृंगार किया था। तो ठाकुर जी ने कहा था, बालकृष्ण दास जी महाराज जी से कहा कि मेरे को भी श्री जी के पास वापस जाना है, बीच में उठ करके आया हूं तुमसे मिलने के लिए, बीच में आया हूं, इसलिए फिर मिलूंगा दोबारा तुमसे। तब बालकृष्ण दास जी महाराज कहते थे फिर दोबारा मिले हमसे कई बार, क्योंकि फिर तो सिद्ध अवस्था हो जाती है साधक की। एक बार मिलते हैं ना भगवान, फिर साधक अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाता है, फिर वो पूरे दिन अपने गोपी भाव से या जो भी उसका स्वरूप होता है उससे पूरा दिन लीला चिंतन करता है, भगवान की सेवा करता है।
मानसिक चिंतन करता है, हर समय भगवान के साथ रहता है, फिर एक पल भी भगवान दूर नहीं होते हैं। बस एक बार साक्षात्कार की बात है कि एक बार दिख जाएं, एक बार प्रकट में हमारे से भगवान बात कर लें, गले लग जाएं। और सच बताऊं, पूज्य प्राची दीदी ने कहा था, एक साधक ने बताया जो पूज्य भैया के पास रहते हैं, उन्होंने कहा कि पूज्य प्राची दीदी ने कहा कि 10 साल बाद जो लीलाएं अभी घटी हैं ये दोबारा घटेंगी। अधिकारी साधकों को उनका दर्शन भी होगा, अधिकारियों को उनका दर्शन भी होगा। और ऐसा नहीं है 10 साल बाद ही होगा, अगर 10 साल बाद वाली स्थिति अभी आ जाए तो अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा वो साक्षात्कार, वो दर्शन हो जाएगा, वो लीलाओं का दर्शन हो जाएगा। पर उस स्थिति के लिए निरंतर भजन करना पड़ेगा, बार बार ललक जागृत करनी पड़ेगी। और वो ललक सत्संग से जागृत होती है, कीर्तन से जागृत होती है, निष्ठा पूर्वक कीर्तन अटेंड करने से होती है। 7:30 बजे अगर समय तो आने से होती है महाराज, 7:30 अगर समय है तो आना चाहिए। पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है। जो दुष्ट बुद्धि से भी श्री कृष्ण का स्मरण करते थे, जो उन्हें शत्रु रूप से विद्वेष के कारण मारने की इच्छा से उनके पास आए थे, जैसे अघासुर, बकासुर, शक्टासुर आदि पापी भी उनके जगत पावन दर्शनों के कारण इस संसार सागर से बात की बात में पार हो गए महाराज। जो द्वेष भाव से आए थे भगवान के सामने, वो भी संसार सागर से पार हो गए। जिससे योगी लोग करोड़ों वर्षों तक समाधि लगाकर भांति भांति के साधन करते रहने पर भी नहीं तर सकते। उन श्री कृष्ण के चारों चरित्रों के अतिरिक्त चिंतनीय चीज और हो ही क्या सकती है। ये चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कक्षा में बालकों से कहा था। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कक्षा में बालकों से कहा था कि श्री कृष्ण के लीला चरित्रों को चिंतन करना ही सबसे बड़ी वस्तु है, उनके बारे में सोचना ही। पूज्य प्राची दीदी भी यही कहती थी, श्री कृष्ण के बारे में सोचो, बस सोचो, सोचने से भगवान मिल जाएंगे। श्री कृष्ण को सोचना है बस हर समय। श्री कृष्ण कीर्तन से ही उद्धार होगा। श्री कृष्ण कीर्तन ही सर्व सिद्धि प्रद है, उसके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। श्री कृष्ण कीर्तन ही शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय है, उसी के द्वारा मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से परित्राण पा सकता है। तुम लोगों को उसी श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। कल मैं एक चरित्र सुना रहा था रामचंद्र कविराज जी महाराज का, वो अधूरा रह गया था। उसमें क्या था कि रामचंद्र कविराज जी जो थे, कल मैंने कहाँ तक सुनाया था काका, हैं राजा के पास था। वो एक राजा के पास गए थे। राजा किनके शिष्य थे? श्री निवासाचार्य जी के शिष्य थे। विष्णुपुरी एक जगह है, वहां के वो राजा थे। तो श्री निवासाचार्य जी रोज सत्संग के लिए जाते थे, रोज सत्संग के लिए राजा के महल में जाना और वहां जाकर सत्संग करना और राजा के महल में ही रहने लग गए थे। और सुबह साधना भजन करते दिन भर और शाम को सत्संग करते थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह साधना में बैठे, लीला चिंतन पे बैठे और रात्रि तक चिंतन में बैठे रहे। अगले पूरी रात हो गई, फिर अगला दिन आ गया, फिर पूरी रात हो गई, फिर अगला दिन आ गया। ऐसे 3 दिन तक आसन पे बैठे रहे महाराज जी। तो जो राजा था उसने सोचा गुरुजी को क्या हो गया, वो वैद्य को लेने चले गए। वैद्य को लाए, वैद्य ने नाड़ी देखी, कहा कि इनका तो शरीर शांत हो गया, तो इनकी अंतिम क्रिया करो। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे कर दूं, आसन पे बैठे हैं गुरुदेव, ऐसे कैसे अंतिम क्रिया कर दें। तो उन्होंने सबसे पूछा, तो बाद में उन्हें ध्यान आया कि भैया गुरु जी के भीतर की बात तो रामचंद्र कविराज जान सकते हैं, उनको बुलाना पड़ेगा। ऐसे बहुत शिष्य हुए, नाभा जी और खोजी जी और भी बहुत से ऐसे संत होंगे जिन्होंने अपने गुरु के भीतर की बात, नाभि की बात जान ली होगी, हृदय की बात जान ली होगी। तो रामचंद्र कविराज जी को बुलाया गया। रामचंद्र कविराज जी आए और उन्होंने कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है गुरुदेव को। वहीं पर बगल में आसन लगाया और बगल में आसन लगा के रामचंद्र कविराज जी बैठ गए। बैठे और वो भी लीला चिंतन में, जहां गुरुदेव थे ना वहीं लीला चिंतन में पहुंचे। उसी लीला चिंतन में गुरुदेव कहां थे? गुरुदेव थे श्री जी
कि नाक की जो नथ होती है ना, वो खेल रहे थे और श्री जी के नाक की नथ कुंजों में गिर गई कहीं और वो खो गई थी, उसे ढूंढ रहे थे। तो रामचंद्र कविराज जी ने कहा, रामचंद्र कविराज जी, मैं कल क्या बता रहा था, कौन सी मंजरी का स्वरूप है? करुणा मंजरी उनका सिद्ध स्वरूप है। और जो श्री निवासाचार्य जी हैं वो मणि मंजरी, और श्री अपने नरोत्तम दास ठाकुर जी वो चंपक मंजरी जी के स्वरूप। तो जब वहां गए तो वहां पर रामचंद्र कविराज जी सिद्ध स्वरूप से पहुंचे, भीतर ही भीतर गुरुदेव के लीला चिंतन में घुस गए जाकर के, और जाकर के कहने लगे, गुरुदेव अपनी गुरु मंजरी से बोला कि आप क्या ढूंढ रही हैं? तो उन्होंने कहा कि श्री जी की नक बेसर खो गई है और वो ढूंढ रहे हैं। हम श्री जी से कह रहे हैं कि दूसरी ले लें, तो कह रहे नहीं, ये जो मोर वाली है ना, यही वाली चाहिए हमें, हमारी इतनी सुंदर थी, उस पर मोर बना हुआ था, वही वाली चाहिए हमें उसे ढूंढ के दो। अब ऐसे चल रहा था, श्री निवासाचार्य जी ढूंढ रहे हैं, उनके ऊपर कौन थे? श्री अपने राधारमण जी के जो हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, वो उनके गुरु मंजरी, और फिर उनसे ऊपर उनके गुरु मंजरी रूप गोस्वामी जी महाराज, वो मंजरी देह से, और उनके ऊपर श्री जी डायरेक्ट थी। तो जब वो ढूंढने लगे तो किसी को नहीं मिल रही थी, श्रीनिवासाचार्य जी को भी नहीं मिल रही थी नकबे से। तो रामचंद्र कविराज जी सिद्ध स्वरूप से गए और महाराज फटाफट ढूंढने लगे और उन्हें मिल गई, और जैसे ही मिली तो उन्होंने अपने गुरु मंजरी को दिया, श्रीनिवासाचार्य जी को दिया, श्रीनिवासाचार्य जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दिया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी को दी, रूप गोस्वामी जी ने श्री जी को दी। श्री जी ने कहा, अरे बड़ी जल्दी मिल गई, किसने ढूंढा? तो रूप गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ये अभी अभी अपने जो मणि मंजरी जी हैं उनकी सेविका हैं, और अपनी रामचंद्र कविराज जी हैं जो करुणा मंजरी के स्वरूप से, उन्होंने ढूंढ कर दिया। श्री जी कहते हैं, अरे बड़ी चतुर है, तो बड़ी चतुरा है, कितनी जल्दी ढूंढ के दे दी नकबे से, वाह कमाल हो गया। और श्री जी ने अपने मुख से अर्धचर्बित पान उनको दिया। किनको? रामचंद्र कविराज जी को अर्धचर्बित अपना पान दिया और दे करके कहा, ये लो प्रसादी लो। अब जब बाहर आए, लीला चिंतन से बाहर आए, श्रीनिवासाचार्य जी भी उठ गए, रामचंद्र कविराज जी भी उठ गए। सारे शिष्यों ने पूछा, और राजा ने पूछा मेन तो, कि बड़ी खुशबू आ रही है रामचंद्र जी। तो उन्होंने कहा, खुशबू तो आ ही रही है। तो उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहूंगा गुरुदेव से कहाँ थे? कह रहे, गुरुदेव से नहीं पूछना है कहाँ है, जो तुम्हें पूछना है मुझसे पूछो, मैं बता दूंगा। क्योंकि रामचंद्र कविराज जी ऐसे थे, श्रीनिवासाचार्य जी किसी भी साधक का कोई प्रश्न होता था ना, वो रामचंद्र कविराज जी को बोलते थे, उनसे सॉल्व करवाओ, वो करेंगे तुम्हारे सब बातों का सॉल्यूशन। तो राजा ने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे श्री जी की नक बेसर हो गई थी और गुरुजी सिद्ध स्थिति में ढूंढ रहे थे, उन्हें मिल नहीं रही थी, मैं जाकर के ढूंढ के आया, श्री जी ने अर्धचर्बित पान दिया है, और ये पान है जिसकी खुशबू तुम्हें आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आपकी इतनी ऊंची स्थिति है, हमें भी इस ऐसी स्थिति में जाने के लिए हमें कुछ मिलेगा हमें भी। तो रामचंद्र कविराज जी ने कहा, ये लो पान, श्री जी का अर्धचर्बित पान, थोड़ा सा उनके मुख में डाल दिया, और महाराज जैसे ही मुख में डाला उसी स्थिति को प्राप्त हो गए महाराज, वही स्थिति पहुंच गई, वही अपने स्वरूप को पहचान लिया। तो रामचंद्र कविराज जी महाराज ऐसे एकम एक थे श्रीनिवासाचार्य जी से और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी से। मैंने कल घटना बताई थी ना, कैसे झाड़ू मारी और ये सब हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर जी का भी अद्भुत चरित्र है, उनका भी जीवन बहुत, जब उन्होंने आसानी से गुरु जी की शरण नहीं मिली थी उन्हें, जैसे हम लोगों को पूज्य भैया ने बुला के कहा ना कि प्रपत्ति लो, शरण में आ जाओ, भैया गुरु जी ऐसे ही नहीं मिलते हैं, वो भी भगवान को मिलाने वाले गुरु जी इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। लोकनाथ गोस्वामी जी की शरण में जाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, वो वही जानते हैं। रात को चुपके से जाते थे और जहां शौच करते थे ना लोकनाथ गोस्वामी जी, उस जगह को साफ करते थे, और साफ करते 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 जब एक दिन गुरु जी ने सोचा, लोकनाथ गोस्वामी जी ने 1 साल तक निरंतर साफ किया था, 1 साल तक।
यहां तो कोई शौच भी साफ नहीं करवा रहा है दादा। बढ़िया एसी वातानुकूलित वातावरण है, एसी चल रहा है, बढ़िया पंखे चल रहे हैं। हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, शाही पनीर, मटर पनीर और पूरी सब्जी, चावल, रायता। फैलाना नहीं है, पाना है। आराम से पाइए और भजन कीजिए। 7:30 बजे आइए, जिसको जैसे समय मिले। अब जिसको जैसे समय, ये मतलब नहीं घर पे बैठे तो हमें तो समय ही 9:30 मिलेगा, भैया आएंगे जब। ये वाला वो वाला समय नहीं, भगवान देख रहे होते हैं। जब फिर दंड वाले विधान में आ जाओगे फिर फटाफट। तो ऐसे रामचंद्र कविराज जी जो थे वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए और जीवन भर उन्होंने भजन किया। उनके जाने की तिथि पता नहीं चलती है, क्योंकि जब श्रीनिवासाचार्य जी वृंदावन पहुंच गए थे तो श्रीनिवासाचार्य जी जिस दिन गायब हुए ना, वो गायब हुए थे, हैं, जल में बह गए थे। तो जब से गए थे ना, उसके बाद से रामचंद्र कविराज जी भी गायब हो गए थे। वो भी नहीं मिले कभी वृंदावन। फिर दोबारा किसी ने देखा ही नहीं उन्हें। गुरु जी के जाने के बाद वो गायब हो गए। ऐसा गुरु से प्रेम। और सिद्धियां नहीं मिली, एक से एक सिद्धि महाराज, एक से एक सिद्धि मिल गई थी। तो ऐसे गुरु की शरण में रहने से भजन प्राप्त होता है। भजन का फल भगवान भी प्राप्त होते हैं, वह भगवान के दर्शन भी होते हैं। प्रत्युत हमें लगने की देर है। तो आज स्वामी रामसुखदास जी महाराज के प्रवचन में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि भैया, कई लोग कहते हैं कि हम तो नाम जप भी इतना कर रहे हैं, ये भी इतना कर रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, लगन नहीं लग रही है तुम्हारी, बस जिस दिन लगन लग जाएगी उस दिन काम हो जाएगा। और ये लगन लगेगी ऐसे ही, इस माहौल में, सत्संग में रहने से लगेगी ये लगन। एक संत हुए विसोबा सर्राफ। विसोबा सर्राफ आप लोगों ने एक नाम सुना होगा। कौन से चरित्र में? नामदेव जी के चरित्र में। विठोबा जी ने बोलते थे। जब नामदेव जी को भगवान ने बोला ना, जाओ दीक्षा लेकर के आओ, तो ये विसोबा जी ही लेटे हुए थे। विसोबा खेचर, लेकिन इनका जो नाम था विसोबा सर्राफ था। मुस्लिम नहीं थे, कहीं सराफ सोचो तो मुस्लिम। ये सराफ कोई काम होता है, वो कार्य करते थे, सुनार होते हैं शायद, तो इसलिए इनके नाम के पीछे ये लग गया था। तो लेटे हुए थे, नामदेव जी के चरित्र में आता, लेटे हुए थे भगवान शंकर के शिवलिंग पर पैर रख के। तब नामदेव जी आए तो नामदेव जी से कहा कि शरीर वृद्ध हो गया है, थोड़ा हमारा पैर उठाकर दूसरी जगह रख दो। नामदेव जी ने दूसरी जगह जैसे ही रखने गए, वहीं से शिवलिंग आ गया एक और निकल के। जिधर पैर रखे उधर ही शिवलिंग उभर आए। ऐसी सिद्ध अवस्था थी इनका। जो जीवन है विसोबा जी का, पूज्य श्री भाई जी कहते हैं मोह मुदगर में। मोह मुदगर से पूज्य श्री भाई जी ने बताया कि कितना चंचल, कितना क्षणभंगुर है यह मानव जीवन। कमल के पत्ते पर से जल की बूंद के ढुलकते देर लग सकती है, परंतु इस जीवन के जाने में देर नहीं लगेगी। यहाँ का सारा पसारा पलक मारते ही जाने कहाँ छिप जाएगा, परंतु इस धुएं के धरोहर से के पीछे हम सभी परेशान हैं। अंधेरे घर में लूट खसोट मची है। अंधेरे घर में लूट खसोट मची है। इस घोर अंधकार में अपना हाथ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति है। पर द्वार पर खड़ा कोई पुकार रहा है कि दरवाजा खोलो, बाहर सूरज निकल आया है, प्रकाश में आओ। परंतु कमरे के भीतर इतनी तुमुल ध्वनि हो रही है कि बाहर का शब्द कोई सुन ही नहीं पाता। यह है हमारी भीषण विषय आसक्ति। हम अपने ही में ही फंसे हुए हैं। बाहर से संत, भगवान, भक्त बार बार बोल रहे हैं, भैया विषय आसक्ति से बाहर निकलो, पर भीतर ही विषय आसक्तियों का इतना घोर ध्वनि हो रही है कि हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। कितनी मधुर वाणी है, कितना मीठा स्वर है। कौन गा रहा है उस पद को? कौन सा पद? जाग रे नर जाग रे, क्यों सोया गफलत में, जाग रे नर जाग रे। या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, जिसकी लगी राम सो डोर रे।
ऐसी जागन जाग प्यारे जैसे ध्रुव प्रहलाद रे, ध्रुव को दीने अटल पदवी, प्रहलाद को राज रे, प्रहलाद को राज रे, जाग रे नर जाग रे। भैया इतनी आत्मीयता से कौन बोल रहा है जगाने के लिए? ये भगवान है, संत के रूप में भगवान ही हमें जगाने के लिए आते हैं। ऐसे ही महाराज एक संत हुए जिनका नाम हमने सुना विसोबा। पंढरपुर से 50 कोस के अंतर पर ओढ़िया नागनाथ एक अत्यंत प्राचीन शिव क्षेत्र है। यह बहुत ही जागता हुआ स्थान है और भगवान शंकर के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। विसोबा यहीं के रहने वाले थे। ये जाति के तो यजुर्वेदी ब्राह्मण थे, परंतु काम करते थे सराफी का, इसलिए ये विसोबा सराफ के नाम से प्रख्यात हुए। घर में एक सती साध्वी पत्नी और 4 लड़के थे। पत्नी थी और 4 लड़के थे। इतनी अच्छी संत सेवा करते थे ना महाराज। जब भी कोई संत आ जाता था ना घर पे, जब भी कोई संत आता था तो सबसे पहले उनका छोटे वाला लड़का कहता था आज मैं भूखा रहूंगा, मेरा प्रसाद इन संत को खिलाना है। होड़ मच जाती थी चारों में, मां में भी, बाप में भी और उन 4 लड़कों में भी, कि आज भूखा कौन रहेगा संत के लिए। अब अगर मेरे घर कोरे आ जाए, महाराज जी अभी आया, पहले पालू मैं एक बार, ऐसी स्थिति है भैया। भोजन भट्ट हो चुका हूं तो चारों में होड़ लगी रहती थी। विसोबा जी ये देखकर अति प्रसन्न होते थे, कहते थे कि ऐसा अद्भुत वातावरण था और ऐसी संत सेवा चल रही थी। भगवान अति प्रसन्न थे विसोबा से, बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जिस जगह वो रहते थे वहां पर एक बार अकाल पड़ा और अकाल में क्या स्थिति हो गई, विसोबा जी बहुत मतलब खूब अच्छा धन था उनके पास, कमी नहीं थी धन की बिल्कुल भी। तो क्या हुआ, जब अकाल पड़ा तो भैया गरीबों की सेवा करते थे, संतों की सेवा करते थे। अब ऐसे अकाल में उन्होंने भैया सबको खिलाना पिलाना शुरू किया। भैया जिसको जरूरत पड़ती थी उसको देते थे, देते 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 महाराज धीरे धीरे अकाल का समय काफी लंबा हो चुका था। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोलिए राधा माधव सरकार की। अब विसोबा जी जो थे निरंतर दान दिए जा रहे थे और अकाल वो काफी लंबा हुआ और लोग जगह जगह से उनके पास मांगने के लिए आते थे। विसोबा कभी नहीं सोचते थे कि मेरे यहाँ समाप्त होता जा रहा है। भैया कोठरे के कोठरे खाली होते चले गए उनके धन धान्य के। धीरे 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 सब संतों की सेवा में लगा दिया। अब जब सब संतों की सेवा में लगा दिया तो लोग मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उनके पास धन बिल्कुल खत्म हो गया। जो घर में बिक सकता था ना वो भी बेच दिया उन्होंने संतों की सेवा के लिए, जो घर में बिक सकता था। एक आता है ना चीधर भगत और चीधरानी का जो चरित्र आता है भक्तमाल में, वो भी बड़े संत सेवी थे। उनकी पत्नी के पास तो उनका 80 कली का घाघरा था, वो भी बेच दिया था उन्होंने संत सेवा के लिए। कौन आए थे उनके घर पे? सीता सहचरी जी और पीपा जी महाराज सेवा के लिए आए थे। तो ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया। ये तभी आता है हृदय में जब हम भगवान की शरण हो जाते हैं और पूरे जगत को भगवत स्वरूप देखने लगते हैं। पूज्य मल्लुकपीठ सरकार ने कहा, अगर आप 6 महीने ये प्रयास करें,
प्रयास करके देखें। ये शायद कोई उधर के गुजरात के कोई संत थे, उन्होंने बताया था ये उपाय कि हर एक में नारायण का अगर आप दर्शन करें, हैं, प्रेम भिक्षु जी महाराज, कि सब में अगर आप नारायण का दर्शन करने का प्रयास करें 6 महीने तक, तो आपकी स्थिति बदल जाएगी। अभी महाराज जी ने प्रोग्राम में बताया, मधुर में, तो ऐसी स्थिति हो सकती है महाराज। तो विसोबा जी ने सब कुछ लुटा दिया। सब कहने लगे अबे कल तक सेठ था, आज खुद भिखारी हो गया। ताने मारने लगे। पर भक्त को ताने तो प्रभु का पुरस्कार लगते हैं। भक्त को ताने प्रभु का पुरस्कार लगते हैं कि मेरे प्रभु का भेजा हुआ प्रसाद है। तो बार बार उनको सुनते, लेकिन उनका ध्यान कहां था? संत सेवा में ही था। अब संत और आ रहे थे, उनके पास पैसा था नहीं। अब उन्होंने क्या किया, अपने गांव से कुछ गांव दूर एक कांस गांव था, वहां जाकर वहां के एक सेठ से उधार पैसा ले लिया। उधार पैसा ले लिया। वहां कांस गांव का जो सेठ था वो इनको जानता था कि भाई इनके पास बहुत धन धान्य है, पर उनको यथार्थ स्थिति का अभी का नहीं पता था। तो उन्होंने उनसे उधार ले लिया और उधार लेकर के संतों की सेवा करी, खूब सेवा कर रहे। अब गांव के लोग सोचने लगे यार घर का सब कुछ बिक गया, इसके पास पैसा कहां से आ रहा है, इसके पास पैसा कहां से आ रहा है, सेवा कर कहां से रहा है। तो उन्होंने पता लगाया, तो उन्होंने पता किया कि कांस गांव के किसी सेठ से लिया है इन्होंने। तो सारे के सारे मिल करके कांस गांव चले गए और सेठ को बताया कि विसोबा का तुमने जो उधार दिया है ना, उसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं बची, उसका घर भी बिकने को है, तुमने किसे उधार दे दिया। और वो जो सेठ था वो फटाफट आया, आकर के सीधा विसोबा जी के पास पहुंचा, कहने लगा कि भैया मुझे मेरा पैसा चाहिए और आज ही चाहिए, तुमने मेरे से झूठ बोल के लिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका पैसा 7 दिन में दे दूंगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, खाली है, बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा 7 दिन बाद भी। और महाराज उसे चढ़ा दिया। उसने कहा मुझे तो आज चाहिए और अभी चाहिए पैसे। पर वहां पे कुछ सज्जन लोग भी थे गांव के, वो जानते थे विसोबा ऐसा भक्त है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो उनमें से किसी एक ने कहा कि सेठ जी आप इन्हें 7 दिन का समय दे दीजिए, हम जानते हैं ये झूठ नहीं बोलता है, 7 दिन बोला तो 7 दिन में वापस करेगा किसी तरीके से। अब विसोबा जी को 7 दिन का समय मिला। 7 दिन में 6 दिन बीत गए। 6 दिन तक कोई बंदोबस्त नहीं था विसोबा जी के पास। 7वां दिन जैसे ही आने को हुआ तो विसोबा जी सोचने लगे करूं तो करूं क्या। अब मैंने तो बात बोल दी तो प्रभु से रात्रि में जब नाम जप कर रहे थे तो प्रभु से कहने लगे कि प्रभु आज तक आपने मेरी बात, ऐसा हुआ नहीं है कि टाली हो, आज बड़ी विचित्र स्थिति है और आज मुझे आपको बचाना ही पड़ेगा। मैं करूं तो करूं क्या, मैं आपको बुलाना नहीं चाहता, आप ना भी आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस परिस्थिति से कैसे त्राण पाऊं मैं, मेरा है कौन आपके सिवा। ऐसे कहने ही लगे बार बार। हम भी हमारे नारदे निकुंज में भी हम एक व्यक्ति को जानते हैं, एक भक्त को जानते हैं, एक वैष्णव को जानते हैं जिनका 25 लाख का उधार भगवान ने चुकाया। बड़े गुंडों से उन्हें बचा लिया, 25 लाख का उधार महाराज भगवान ने चुका दिया। अब कोई ये ना सोचे मैं तो 50 लाख का उधार लूंगा, भगवान ही चुकाएंगे, मैं ना चुकाऊं। तो भैया कर्जा रखने वाले को अगले जन्म में आना पड़ेगा, सेठ जी कहते हैं। और जिसकी धन में वासना रह गई, स्वामी जी कहते हैं धन में रह जासी वासना अजगर देह धरासी। अजगर बनेगा अगले जन्म में, अजगर की देह मिलेगी अगर धन में वासना रह गई। तो 25 लाख का उधार चुकाया भैया, हम ऐसे भक्त को भी जानते हैं। अच्छा, इस बात से प्रेरणा क्या लेनी है कि भगवान रक्षा करते हैं। ये प्रेरणा नहीं लेनी कि उधार लेना और चुकाना नहीं है, ये नहीं लेनी है ना, क्योंकि हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं।
जैसे कहते हैं भाई कुभाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दसूं। अब हमेशा आलस में ही पड़े राम। 50,000 जप सकते थे दिन में, जानबूझ के एक नाम जपा, आलस्य में पड़े हुए तोड़ रहे हैं, बेड पड़े हैं, कमर टूट गई, कमर में दर्द, लेकिन बिस्तर से उठना नहीं है, बिस्तर से उठना नहीं है। आज तो नींद नहीं आई, तू सोए जा रहे, सोए जबरदस्ती सोते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग जबरदस्ती, उनमें से मैं एक हूं, मैं अपने को जानता हूं, मैं एक हूं जो जबरदस्ती सोते हैं। ऐसे ऐसे संत देखे भैया। एक संत थे जो भगवान के नाम में इतना लग गए थे, वृक्ष पर बैठ गए, चढ़ गए, वृक्ष पर बैठ गए, चढ़ के नींद आएगी तो नीचे गिरूंगा पानी में, वो वृक्ष का तना ऐसा था और उसमें गिरूंगा जाकर। सोते ही नहीं थे महाराज। आखिरी में निद्रा देवी प्रकट हो गई सामने, कहने लगी मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत प्रयास किया तुम्हें सुलाने का, पर तुम सोते ही नहीं हो। निद्रा विजय। और अगर सोना भी है तो कैसे सोना है? जैसे अर्जुन जी महाराज सोते थे, सोते सोते भी भगवान नाम उच्चारण चलता था उनके, और ऐसा चलता था कि ऐसा लगता था कीर्तन हो रहा है कहीं पर, ऐसे नाम उच्चारण करते थे अर्जुन जी महाराज। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर सोना ही है, अगर सोने का ही मन कर रहा है, तो ये विचार कर उसके सो कि मैं भगवान की गोद में सो रहा हूं, मैं भगवान की गोद में। वाह ये देखो बीबी, वाह ये हमारी तरफ से है, वाह। अब से यही सोच करके सोएंगे। संत की बात है, भजन हो जाएगा अगर मान ली तो, अगर मान ली तो संत की बात है, भजन कहलाएगा महाराज। तो विसोबा जी ने महाराज प्रार्थना करी भगवान से और सोचने लगे अब होगा तो होगा क्या, उधार कैसे चुके। अगले दिन क्या हुआ, जो विसोबा जी का जो मुनीम था वो गया कांस गांव और जा करके महाराज 4 आदमियों के मध्य में उनका सारा उधार चुका दिया। उधार चुका करके और वापस आ गए। अब जो विसोबा जी थे वो गए कांस गांव और जाकर के उस सेठ से कहने लगे महाराज मुझे क्षमा करना, 7वें दिन पे मैं उधार चुका नहीं पाया, मैं करूं तो करूं क्या, मेरी स्थिति ऐसी है। तो जो सेठ था वो हंसने लगा, वो कहने लगा महाराज क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, अभी अभी तो आपका मुनीम आया था और वो सारा उधार चुका के गया, देखो 5 लोगों के मध्य चुका के गया, ये वो लोग हैं। तो उन लोगों ने कहा हाँ जी आपका मुनीम आया है। तो उन्होंने कहा यार मुझ पे तो पैसे हैं नहीं, मुनीम पे कहां से आए मुनीम पे कहां से आए। तो फटाफट गए और मुनीम से पूछने लगे अपने जाकर के, हाँ भाई तू गया था वहां पे? तो वो बेचारा डर गया, उसने कहा कि महाराज मेरे से किसी की कसम खिलवा लो, मैं नहीं गया, मैं गया ही नहीं वहां पर। जब ऐसी बात बोली तो उनके मन में आया गया तो गया कौन। तब उन्होंने सोचा भैया ये तो प्रभु आए हैं, ये तो प्रभु आए और प्रभु मेरा उधार चुका करके गए हैं। और बार बार हृदय से कहने लगे दाता की जय हो, दाता की जय हो, मालिक की सरकार की जय हो, आपने ये क्या किया सरकार। और ऐसा सोचते सोचते वो बड़े आतुर हो गए और कहने लगे प्रभु आते तो हो पर दिखाई नहीं देते हो, मुझे प्रत्यक्ष साक्षात्कार चाहिए। क्योंकि ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं। जब रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी भजन करते थे तो भगवान आए सनातन गोस्वामी जी के पास। 3 दिन हो गए थे महाराज, कुछ पाया नहीं था, समाधि में भगवान के दर्शन कर रहे थे। और जब भगवान के दर्शन कर रहे, भीतर ही भीतर दर्शन कर रहे, कुछ पाया नहीं तो भगवान को चिंता हो गई। भगवान पहुंचे दरवाजे पे, दरवाजे पे पहुंच के खटखटाया, दरवाजा खुला नहीं, महाराज जी समाधि में। अब भगवान को कौन सा दरवाजा रोक सकता है, भगवान तो मिस्टर इंडिया की तरफ प्रवेश किए अंदर दरवाजे के आर पार अंदर घुसे और अंदर घुस करके सनातन गोस्वामी जी समाधि में बैठे और समाधि में बैठे बैठे देख करके
भीतर में जो चित्र चल रहा था, जो लीला चल रही थी, जो ठाकुर जी उन्हें भीतर दिखाई दे रहे थे, उनको बाहर खींच लिया ठाकुर जी ने। कहा कि चित्र को, उसको वहां से उस छवि को हटा दिया, और जैसे ही छवि हटी सनातन गोस्वामी जी के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले तो सामने एक लड़के को पाया। उस लड़के को देखा तो उसके हाथ में दूध था, उसके हाथ में दूध था, और उसने कहा कि हमारी मैया ने भेजा है और आप इसे पालो, आप इसे पालो। तो उन्होंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा, क्या कहा था? नंदू को। स्पेस दे दे मैं। हरि बोल। पूज्य भैया आगे महाराज कीर्तन करते। ये लो। हमने सुना कैसे भगवान मुनीम बनकर बिसोबा का कर्ज चुकाकर आए। अब बिसोबा की आंखें खुली। सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, हे दीनबंधु, हे दयासागर, कैसे विचित्र तुम्हारे खेल हैं। मेरे साथ तुम यह कैसा खेल खेल रहे हो। मैं अधम। बिसोबा का गला भर आया, वाणी रुक गई। वे फूट फूट कर रोने लगे कि जिस प्रभु को मुझ अधम के कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, अब उसे छोड़कर कहाँ भटकता फिरूं। यह सोच बिसोबा सीधे पंढरपुर आए और अपना जीवन एकमात्र हरि भजन में व्यतीत करने लगे। हृदय में हरि का नित्य ध्यान हो, मुख से उनका नाम कीर्तन हो, कानों में सदा उनकी कथा गूंजती रहे, प्रेम आनंद से उन्हीं की पूजा हो, नेत्रों में उनकी ही मूर्ति विराज रही हो, चरणों से उन्हीं के स्थान की यात्रा हो, रसना में उन्हीं के चरणोदक का रस हो, भोजन हो तो बस उन्हीं का प्रसाद हो, साष्टांग नमन हो उन्हीं के प्रति, आलिंगन हो आह्लाद से उन्हीं के भक्तों का, और एक क्या आधा पल भी उनकी सेवा बिना व्यर्थ न जाए। सब धर्मों में यही श्रेष्ठ धर्म है, और इसी में बिसोबा का सारा समय बीतने लगा। बिसोबा बाद में श्री ज्ञानेश्वर मंडल में सम्मिलित हुए, योग का ज्ञान प्राप्त किया और सिद्ध महात्माओं में इनकी गणना होने लगी। वे श्री ज्ञानेश्वर महाराज को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने अपने एक अभंग में स्पष्टतः लिखा है कि मेरे गुरु हैं श्री ज्ञानेश्वर, जो महाविष्णु के अवतार हैं। एक स्थान पर उन्होंने यह भी लिखा है कि चांग देव को मुक्ताबाई ने अंगीकार किया और सोपान देव ने मुझ पर दया की। अब जन्म मरण का भय नहीं रहा। श्री ज्ञानेश्वर और सोपान देव दोनों को ही ये गुरु मानते थे। नामदेव को प्रभु श्री पांडुरंग ने आदेश किया कि बिसोबा से जाकर दीक्षा लो। बिसोबा वही हैं। जब नामदेव जी इनके पास आए तो ये अंतर्ज्ञान से उनका आना जानबूझकर शिवलिंग पर पैर पसारे पड़े थे। नामदेव को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। पढ़े ही इन्होंने कहा, रे नामा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पैर मुझसे अब उठते नहीं। एक काम कर, तू इन्हें उठाकर ऐसी जगह रख दे जहाँ शिवलिंग न हो। नामदेव ने पिंडिका पर से इनके पैर हटाकर नीचे रखे, परंतु जहाँ भी पैर रखा वहीं पिंडिका निकल आई। नामदेव अब समझे। उन्होंने गुरु चरणों को पकड़ लिया, शरणागत हो गए। बिसोबा ने तब नामदेव को स्वरूप साक्षात्कार कराया। नामदेव जी ने अपने अभंगों में इन सद्गुरु श्री बिसोबा की बड़ी महिमा गाई है। कहा है कि ऐसे सद्गुरु के चरण कभी न छोड़ें। ये मेरी मैया हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर अपने कृपा छत्र से छाया की है। क्यों न हो, ऐसे गुरुदेव को पाकर कोई भी धन्य हो सकता है। नामदेव तो नामदेव ही थे। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। जय श्री राम।